Good evening, students. So, this is our lecture number 25 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 157 की लैंग्वेज को अच्छे से इंटरप्रेट करके उसके हर टर्म्स को समझ लिया है. ठीक है. नाउ वी विल मूव अहेड विद सेक्शन 158 एंड 159. उसके बाद जो इनके करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है BNSS में, दैट इज सेक्शन 176, 177 एंड 178, उसको हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. सो एक बार फिर से सेक्शन 157 को पढ़ लेते हैं. प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज empowered अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. इसको लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था. अब प्रोवाइजो पे आते हैं. ठीक है. प्रोवाइजो का रेलेवेंस है विद सेक्शन 158 एंड 159. प्रोवाइडेड दैट when information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस ऑफिसर के पास और वो उसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दे. पहले जो इन्वेस्टिगेशंस हैं बहुत ही सीरियस केसेस के, वो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनके कंक्लूजन के बाद दे कैन स्टार्ट विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लेस सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ ए सीरियस नेचर. ठीक है. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डेप्यूट ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट. मतलब तुरंत ही ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड नहीं है, अगर जो ऑफेंस जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रजिस्टर की है वो सीरियस नेचर का नहीं है. ठीक है. बी, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस. इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर किया एंड सब्सिक्वेंटली दे फाउंड आउट कि यहाँ पर कोई ग्राउंड है ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करने का, इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का, तो हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे ही नहीं. सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो को स्किप करिए. इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड इन क्लॉज A and B ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट his reasons for not complying with the requirements of that subsection. इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइजो A and B में जाते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन को तुरंत शुरू नहीं करते या फिर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देते हैं, तो वहाँ पर उनको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि सेक्शन 157 सबसेक्शन 1 की जो कंडीशन है इन्वेस्टिगेशन की, उससे आपने कंप्लाई क्यों नहीं किया. ठीक है. और अगर आप क्लॉज B में जाते हो, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट ही नहीं करते हो, तो आपको जितनी जल्दी हो सके फोर्थविथ इन्फॉर्मेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा in such manner as the state government may prescribe in this behalf, कि the police officer is not investigating the case or cause. ठीक है. मतलब जो मैटर पुलिस ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेंट लेके गया था, पुलिस ऑफिसर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, ये उनको इन्फॉर्मेंट को जितनी जल्दी हो सके फोर्थविथ बताना पड़ेगा. क्लियर है. नाउ लेट्स कम डाउन टू सेक्शन 158. रिपोर्ट हाउ सबमिटेड. एवरी रिपोर्ट sent to a magistrate under section 157 shall, if the state government so direct, be submitted through such superior officer of police as the state government by general or special order appoints in that behalf. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 157 सबसेक्शन 1 के A या फिर B में जाके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर रहा है, या फिर तुरंत इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी एज पर सेक्शन 157 सबसेक्शन 2. अब वो रिपोर्ट सबमिट कौन करेगा? वो रिपोर्ट सबमिट करेगा एज वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कोई सुपीरियर ऑफिसर ऑफ अ पुलिस. ठीक है.
मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ. एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शैल, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स, be submitted through such superior officer of police as the state government by general or special order appoints in that behalf. इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 के अंदर पुलिस ऑफिसर को बनाना पड़ेगा, वो रिपोर्ट भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट के पास. ठीक है, वो रिपोर्ट भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट के पास. और जो रिपोर्ट भेजी जा रही है वो या तो जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने वाला था वो खुद भेज सकता है, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके बिहाफ में प्रिस्क्राइब करता है तो कोई सुपीरियर ऑफिसर उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकता है. दिस वाज सबसेक्शन 1. ठीक है, क्लियर हो गया ना. जो यहाँ पे रिपोर्ट बन रही है सबसेक्शन 2 में, वो किसके पास जाएगी? द रिपोर्ट गोज टू जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट. क्लियर है आपको यहाँ तक? सबसेक्शन 2, सच सुपीरियर ऑफिसर may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the magistrate. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो सुपीरियर ऑफिसर है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दे सकता है. ठीक है, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट. मतलब सुपीरियर ऑफिसर है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि आप रिपोर्ट लेके जाइए, वो अगर चाहे, ठीक है, वो अगर चाहे तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दे सकता है एज पर हिज डिस्क्रिशन. ठीक है, और उन इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद उसी रिपोर्ट पे वो रिपोर्ट भेज सकता है मैजिस्ट्रेट को. कौन भेजेगा? सुपीरियर ऑफिसर. सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी, लास्ट लेक्चर्स में आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी प्रकार का रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को सबमिट करता है, मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से बाउंड नहीं होता है. ये आप ध्यान रखिएगा. इवन जो चार्जशीट पुलिस ऑफिसर सेक्शन 173 ऑफ CRPC के अंदर सबमिट करता है टू द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट ताकि ट्रायल और इंक्वायरी कमेंस हो सके, मैजिस्ट्रेट, जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट उस चार्जशीट से भी, मतलब ये नहीं है कि उस चार्जशीट के सबमिशन के बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल या फिर इंक्वायरी शुरू कर दे, मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है उस रिपोर्ट से. चाहे वो चार्जशीट हो, चाहे वो रिपोर्ट ऑफ सेक्शन 157 हो, मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय एनी रिपोर्ट submitted by the police officer because the police officer is a part of an executive machinery. ठीक है, और यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है. यहां तक क्लियर है आपको? आगे पढ़ते हैं. सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. Such magistrate on receiving such report may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any such magistrate. Such magistrate on receiving such report may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this code. अगर इसको हम लोग समझें, इसका मतलब यही है, मैंने आपको क्या बताया कि जो पुलिस रिपोर्ट जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी सेक्शन 158 के अंदर ऑफ सेक्शन 157, उस रिपोर्ट से मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि हाँ पुलिस ऑफिसर ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को पेरूज करने के बाद, स्क्रूटनाइज करने के बाद पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन दे सकता है. याद रखिएगा. या फिर वो क्या कर सकता है, किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को कहे कि तुम जाओ और एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करो. ठीक है, या फिर उस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड विच इज CRPC. क्लियर है आपको? ठीक है, तो आइए अब सेक्शन 157 के करस्पॉन्डिंग प्रोविजन से शुरू करते हैं. दैट इज सेक्शन 176. तो यहां पर जो आपका सबसेक्शन 1 है, इट इज पैरीमेट्रिया, तो इसमें टाइम खपाने का कोई मतलब बनता नहीं है. दिस इज अगेन पैरीमेट्रिया, कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है, यहां तक भी आपका पैरीमेट्रिया ही है सबसेक्शन 2 तक, एग्जैक्टली द सेम. अब हम लोग आते हैं सबसेक्शन 3 पे, जहां पर एक नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है. आइए इसको पढ़ते हैं. ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन? द इंफॉर्मेशन दैट द पुलिस ऑफिसर रिसीव्ड अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ.
receipt of every information, that is under section 154 subsection 1, relating to the commission of an offence which is made punishable for 7 years, 7 or more. जो इन्फॉर्मेशन आई है, इट रिलेट्स टू एन ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे अधिक की है, ठीक है, मेड पनिशेबल फॉर 7 years और मोर, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी है, फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offense and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो सेक्शन 154 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठीक है, जिसका प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 157 एंड सेक्शन 176 ऑफ BNSS, अगर जिस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है उसकी पनिशमेंट इज 7 years और मोर देन 7 years, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मैंडेटरली, ठीक है, क्या करेगी, जो स्पॉट ऑफ क्राइम है वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजेगी, ठीक है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट टू विजिट द क्राइम सीन टू कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंस। पर्पस क्या है, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का। पहले ऐसा था ना कि स्पॉट ऑफ क्राइम पे फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए जाते थे, नहीं भेजे जाते थे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंडेटरी किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी अगर केस है जहाँ पर सज़ा 7 साल या उससे अधिक की है तो आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मैंडेटरली भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे देखिए एंड एक टर्म यूज़ हुआ है, एंड, और साथ ही साथ उस पूरे एरिया का आपको वीडियोग्राफी भी करना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन पे या फिर किसी भी एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब आपके पास कैमरा ही है तो आप कैमरा से भी कर सकते हो, यहाँ पे ये कहना चाहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। इसका मतलब ये है कि हर एरिया में इस समय फॉरेंसिक स्क्रूटनाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस टाइम दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि हम आपको 5 साल दे रहे हैं, आप 5 साल में हर एरिया में, ठीक है, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को बनाइए जो हर उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करेगी या फिर उसका फॉरेंसिक करेगी जिनकी सज़ा 7 साल या उससे अधिक की है। प्रोवाइजो provided that where forensic facility is not available in respect of any such offense, the state government shall, until the facility in respect of that matter is developed or made in the state, notify the utilization of such facility of any other state. अब मान लीजिए कोई स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास फॉरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो वहां पर वो एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि जो भी उनका नेबरिंग स्टेट है या फिर कोई भी एनी अदर स्टेट जहाँ पर फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे दिल्ली हो गया, अब दिल्ली में तो फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल है हर पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी एंड दे विल डायरेक्ट कि मतलब आप चाहें तो इस नेबरिंग स्टेट से जो वहाँ की फॉरेंसिक टीम है उनको बुला सकते हैं और वो जाके उस मैटर की जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है उनको बना सकती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ ध्यान रखने वाली है। पहली क्या है कि सिर्फ ऐसे ऑफेंसेस में ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, मतलब मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि बाकी ऑफेंसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा जिनकी पनिशमेंट 7 साल से कम की है। बट अगर 7 साल से अधिक की पनिशमेंट है जिस ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आई है उसकी, तो वहाँ पर आपको मैंडेटरली फॉरेंसिक टीम को बुलाना पड़ेगा जो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाएंगे। क्लियर है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है यहाँ पे कि 7 साल से कम कि पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस में आप फॉरेंसिक टीम को नहीं बुला सकते, वहाँ भी बुला सकते हैं अगर नीड है तो, लेकिन 7 साल से ऊपर के ऑफेंसेस में आपको मैंडेटरली बुलाना पड़ेगा बिकॉज द टर्म शैल हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है। आइए सेक्शन 177, एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट by general special order appoints in that behalf. Such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the magistrate. ये तो सेम ही है, पैरीमेट्रिया। ठीक है,
178. The magistrate, on receiving a report under section 176, may direct an investigation, or if he thinks fit, at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this संहिता. बेसिकली जो आपका सेक्शन 177 और 178 है, वो 176 में जो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी अगर वो सब सेक्शन 1A-B के क्लॉज को यूज़ करता है, प्रोवाइजो को यूज़ करता है इन्वेस्टिगेशन नहीं कंडक्ट करने के लिए, तो वो रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से बाउंड नहीं है, एंड मैजिस्ट्रेट चाहे तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, या फिर वो पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए, ठीक है। तो ये भी अगेन पैरीमेट्रिया है टू सेक्शन 159 ऑफ CRPC, आई एम सो सॉरी, हाँ, ऑफ CRPC, ठीक है। सो वी आर डन विथ 158, 159 एंड जो 157, 158, 159 के जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है हमने वो भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 160 एंड 161 ऑफ CRPC, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।